स्वकर्मणामृतमश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवा। अपने कर्म से मनुष्य परमात्मा की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आप सभी ने वो कथा सुनी होगी कि जो वृंदावन में गोकुल में फल बेचने वाली फल बेचने के लिए गोकुल के नंद गांव में गई और जहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी अंजुलि में धान भर करके ले आए फल लेने के लिए, और जो अंजलि में धान भर करके ले करके फल वाली के पास पहुंचे, रास्ते में सारा धान प्रभु के हस्त कमल से नीचे गिरता हुआ पृथ्वी पर बिखरता चला गया और फल वाली के पास पहुंचने तक वो मात्र केवल 2 अंश 2 धान रह गए। फल वाली प्रभु की इस विह्वलता और ऐसा वात्सल्य को देख करके मोहित हो गई और उसने अपना सारा का सारा फल प्रभु को अर्पित कर दिया। और जब वो घर लौट करके आई तो क्या देखती है कि उसका टोकरा हीरे जवाहरात इत्यादि मणियों और रत्नों से भर गया। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से फल वाली ने अपने सारे फल को भगवान को समर्पित कर दिए, तो भगवान ने भी अपनी कृपा से उसका सारा टोकरा भर दिया। हम भी प्रभु के शरणागति इस प्रकार से हो जाएं कि हम अपना कर्म करते हुए अपने सत्कर्मों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारे भी जीवन की झोली प्रभु की कृपा के रत्नों से भर जाएगी। और उन रत्नों का नाम क्या है? आंतरिक संतोष, आंतरिक आनंद, भीतर की तृप्ति। उपद्रव कहाँ होता है? मानसिक द्वंद्व कहाँ होता है? जहां अंतर्द्वंद हो। ऐसा नहीं कि अंतर्द्वंद सुख में ही होता है, ऐसा नहीं कि अंतर्द्वंद केवल दुख में ही होता है, सुख में भी होता है और दुख में भी होता है। अंतर्द्वंद, आंतरिक युद्ध। और सबसे ज्यादा अगर युद्ध होता है तो आंतरिक युद्ध ही ज्यादा होता है, मन की लड़ाई। कभी सुर बजते हैं तो कभी असुर बजते हैं। कोई भी अच्छा काम करो या कोई बुरा भी काम करो तो अंतर की चेतना आपको, यदि आप बुरे कार्य में लिप्त होने जा रहे हो तो पहले रोकेगी, और कोई अच्छे कार्य करने जा रहे हो तो उस पर विचार करेगी, करें कि न करें, करें कि न करें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप है, इससे बड़ी परेशानी खड़ी होगी। ये आपका सतोगुण बोल रहा है। रजोगुण कहता है अरे सभी तो इसमें लिप्त रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम ही खाए को डर रहे हो। ये रजोगुण बोल रहा है। और फिर जब तमोगुण बोलता है तो मालूम क्या कहता है? करो जो होगा देखा जाएगा। और आपके शरीर में, आपके मन में जिस गुण की प्रधानता, जिस गुण की अधिकता होगी, उसी गुणों के स्वभाव के चलते आप वो कर्म कर जाएंगे। अगर सतोगुण की प्रधानता हुई तो सतोगुण की प्रेरणा से यदि आप प्रेरित हुए तो आप गलत काम नहीं करोगे, गलत काम करना छोड़ दोगे।
रजोगुण की प्रधानता होगी, रजोगुण से यदि आप प्रभावित होगे तो उस कार्य की योजना बनाने लग जाओगे कि हमें ये कार्य करना है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और जब तमोगुण की प्रधानता होगी, तमोगुण के प्रभाव आपको प्रभावित करेंगे, तब आप उस गलत कार्य को कर जाओगे। तो अंतर्द्वंद होता है, मानसिक द्वंद होता है, तो जो अंदर से आपको तृप्त कर दे। कि यस्त्वामरतिरेव अस्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में आनंदित रहता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में आनंदित होता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, वो अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट है। उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता। गीता का श्लोक, यस्त्वात्वा मरतिरेव स्यादात्तस्त तृप्तस्य मानवः, तीसरे अध्याय का ये 17वां श्लोक, कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रहकर आनंदित होता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त हो जाता है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य करणीय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इस 4th अध्याय में, जिसका दिव्य ज्ञान कर्म योग हम श्रवण कर रहे हैं, कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, यह योग बहुत समय तक नष्ट प्राप्त सा हुआ था, जो आज वही योग, वही युक्ति, वही जीवन शैली भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से मैं तेरे माध्यम से श्रवण करा रहा हूं, कि ताकि वो योग, जो योग समयानुसार समय के चलते लुप्त हो गया था, आज उसे मैं पुनः पुनर्जीवित कर रहा हूं। देखो, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीवन ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक जिंदगी समझ में आती है, जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय शुरू हो जाता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन वो बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। हम सभी में पिछले चर्चा कर चुके हैं कि राजर्षियों ने इस योग को जाना। राजर्षि कौन? जो गृहस्थ हैं। जनक हो चाहे मनु हो, और गृहस्थ में रहते हुए भी राजाओं ने शासन किया, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, राजा का कर्तव्य होता है भूमि की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, राज्य की उन्नति करना, और दुश्मनों से यदि कभी अपने राज्य के लिए लड़ना भी पड़े तो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की तैयारी करने में तत्पर रहना होता है, युद्ध भी करना होता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू क्षत्रिय है, और क्या ये सोच रहा है कि तू अगर इनसे लड़ेगा तो क्या तेरी मुक्ति नहीं होगी? मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को लड़ना चाहिए। धर्म की रक्षा में लड़ते लड़ते, प्रजा की रक्षा में लड़ते लड़ते, समाज की कल्याण की रक्षा में लड़ते लड़ते अगर प्राण भी चले जाएं तो आपकी मुक्ति अवश्य होगी।
अवश्य आपकी मुक्ति होगी। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृतितो प्राप्य सासि स्वर्गे जित्वात भोजस्य महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। धृतो प्राप्स्यसि स्वर्गे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे, और तुम्हारी गति ही नहीं, तुम्हारी परम गति होगी। भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, और फिर उन शहीदों के शहीद स्थल पर, उनके युद्ध स्थल के पास लोग जाते हैं, उनको नमन करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे इस देश की रक्षा के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुतियां प्रदान कर दी, न जाने कितने शहीद हो गए सैनिक हमारे। और मोक्ष के लिए संन्यास अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष आपको संन्यास होने पर ही होगा, सन्यासी बनने पर ही मोक्ष होगा। ऐसा नहीं कि जब आदमी पूर्ण परिपक्व हो जाए, सन्यास को धारण कर ले, सन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाए, तभी उसकी मुक्ति हो, कोई आवश्यक नहीं। जीवन की यात्रा करते चलो, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। मोक्ष आपको ब्रह्मचर्य अवस्था में भी हो सकता है, मोक्ष आपको बाल्यावस्था में भी हो सकता है। ध्रुव जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जिन ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही तपस्या करने पर श्री हरि का दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। ये भागवत की कथा है। आदि शंकराचार्य केवल मात्र 35 वर्ष की अवस्था तक ही वे जीवित रहे, और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली। कितना लंबा चलते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना लंबा चलते हो, कितनी दूरी तय करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम किस प्रकार से चलते हो। मानव की दशा खराब क्यों है? मानव की दशा खराब इसलिए है क्योंकि उसकी दिशा सही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम क्यों जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की यात्रा तुमको किस तरह से करनी है। कभी कभी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कोई 100 साल की आयु हो जाए फिर भी जीवन में कुछ नहीं होता। बस वही कोल्हू के बैल की तरह से हम अपने जीवन की यात्रा को निर्वहन कर रहे हैं।
जहां से चलते हैं वही पहुंच जाते हैं। दिन भर चलते रहते हैं, चलते रहते, पहुंचते कहीं नहीं, बस वही के वही रह जाते हैं। मैं तो कहता हूं बैल भी अगर बनना है तो बैल बनो, लेकिन कोल्हू का बैल नहीं, भगवान शिव का बैल बन जाओ, नंदी बन जाओ। पुरुषार्थ करके, धर्म करके, सत्कर्म करके भी हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और जीवन की यात्रा में हम किसी भी आश्रम में रह रहे हैं, वानप्रस्थ में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, संन्यास में रहे हैं, किसी भी आश्रम में रह करके भी हम परमात्मा की कृपा से, उनकी भक्ति से और उनके श्री चरणों में अपने समस्त कर्मों को समर्पित करके भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपनी इस जीवन यात्रा में अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, भटक जाते हैं, थक जाते हैं, लक्ष्य मिलता नहीं और ऊपर से थकान। तो आप कितना लंबा चले, कितना चले, जीवन में कितना जी लिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार से आपने जीवन जिया वो महत्वपूर्ण है। यही तो श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। तो राजर्षि भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें भी परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। और संसार में रहते हुए भी, पुत्र परिवार में रहते हुए भी हम अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने कर्तव्य को भली बात जान सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन हम भली बात कर सकते हैं। इसी संसार में रहकर के, इसी परिवार में रहकर, इसी पुत्रों के साथ रहकर कर्म करते करते कर्म बंधन से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं, ये गीता हमें सिखाती है। और वो वाली विद्या जिसका नाम है योग, जिसकी चर्चा हम श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में कर रहे हैं, जिस योग को राजर्षियों ने जाना, जिस योग को भगवान श्री कृष्ण ने वैवस्वान सूर्य को दिया, जिस योग को भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को श्रवण कराया, सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को श्रवण कराया और मनु जी महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और उन इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, राजा जनक ने जाना। और वो योग मैं तुझे सुना रहा हूं अर्जुन। आज वो योग कोई और योग नहीं है कि अपने कर्तव्य कर्म को हम करते करते किस प्रकार हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंध परायणा, कर्म करते करते हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, कर्म से नहीं। जो हमारा काम है वो हम करते नहीं, और जो हमारा काम नहीं है इसी को करने में हम लगे रहते हैं। ये शरीर जो परमात्मा की कृपा से हमें जो ये शरीर जो योनि प्राप्त हुई है, चाहे मानव योनि हो, चाहे शूकर योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी योनि हो, किसी भी योनि में हमको अगर ये मानव शरीर मिला है तो ये शरीर बिना कर्म किए रह नहीं सकता। या तो सत्कर्म में लिप्त रहेगा या दुष्कर्म में लिप्त रहेगा, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मैं बैठा हुआ हूं, कोई बैठा है गप्पे ही मार रहा है, कोई बैठा है तो कोई अनाप शनाप की बातें ही कर रहा है, तो भी तो एक कर्म ही है। व्यक्ति कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक क्षण भी आप कर्म करते करते आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तो जिस योग की चर्चा हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में कर रहे हैं, जिस योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, उस योग का नाम यही है कि कर्म करते करते किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो, उसी विद्या का नाम है योग।
जो योग हमें परंपरागत ढंग से प्राप्त हुआ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण के द्वारा सूर्य नारायण को, सूर्य नारायण के द्वारा उनके पुत्र मनु जी महाराज को, और मनु जी महाराज के द्वारा उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, और जिन इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, और वो योग परंपरागत ढंग से प्राप्त हुआ जो कि आदिकाल से चला आ रहा, लेकिन कुछ समय काल के लिए वो विलुप्त सा हो गया, नष्ट सा हो गया। तो योग हमें यही शिक्षा देती है कि बिना कर्म की हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। जिसके पास शरीर कर्म होते रहते हैं, तो भगवान ने बताया कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो के व्यक्ति कर्म करता है, और कर्म करने के लिए वो बाध्य है। इस योग से हमें यही समझना है कि क्या कर्म है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं।